मैं डॉक्टर नीरज सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। इससे पहले हम बात करी थी जातिवाद की। जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, धर्म, ये सब हमारी सांस्कृतिक बाहुलता का एक हिस्सा है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सांस्कृतिक बहुलताएं अनेक बार बाधाएं उत्पन्न करती हैं। भारत जैसे देश में सांस्कृतिक बाहुलता ने एकीकरण कम और बाधाओं के रूप में ज़्यादा कार्य किया है। सांस्कृतिक बाहुलता ने ही सम्राट अशोक और अंग्रेजों के काल को छोड़कर शायद ही भारत के राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया हो। इसी सांस्कृतिक बहुलता का राष्ट्र निर्माण में एक बाधा के रूप में यहाँ हम देखते हैं कि विभिन्न धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा, संख्यात्मक विविधताएं राष्ट्रीय एकता के निर्माण में खतरा होती हैं। आज हम बात करेंगे इसी संदर्भ में भाषावाद की। भाषावाद क्या है, समस्या और उसका समाधान कैसे हो सकता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग और क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा भाषा आयोग के गठन का भी प्रावधान है। यह आयोग देश की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी भाषा क्षेत्रों के व्यक्तियों की उचित मांगों पर भी विचार करेगा। इसके साथ ही संविधान राज्य के विधानमंडलों को भी यह अधिकार प्रदान करता है कि वे उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिए हिंदी या उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा को स्वीकार कर सकेगा। परस्पर सहमति से यह व्यवस्था 2 या अधिक राज्यों भी स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूर्ण रक्षा के भी स्पष्ट प्रावधान हैं। यानी कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है और जहाँ कम भाषा बोलने वालों की संख्या है, उनके अधिकारों के भी संरक्षण का ध्यान रखने की बात कही गई है। संविधान में इन व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने के लिए 1955 में पहला राजभाषा आयोग बना, जिसके प्रोफेसर BG खरे की अध्यक्षता में जिसे गठित किया गया। 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम द्वारा त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का सुझाव आया। त्रिभाषा होती है कि राजभाषा एक हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी और तीसरी भाषा जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है। इसके तहत सरकारी सेवाओं में पत्राचार के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाएं हिंदी, अंग्रेजी व अन्य प्रादेशिक भाषा में ली जाएंगी। हिंदी का निरंतर विकास भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा होगा। इन स्पष्ट प्रावधानों के होते हुए भी हमारे देश में हिंदी भाषा की विकास में बाधाएं निरंतर बनी हुई हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एवं दक्षिण के कुछ राज्यों में हिंदी विरोधी आंदोलन विचारणीय मुद्दे रहे हैं। यानी कि भाषा किसी भी देश की पहचान होती है और एक देश के अंदर विभिन्न भाषाएं होना उसकी संस्कृति को झलकाता है, लेकिन भाषा के आधार पर वैमनस्य का बढ़ना, द्वेष का बढ़ना, वो किसी भी राष्ट्र की एकता के लिए घातक हो सकता है। भाषा के आधार पर नए राज्यों के निर्माण की मांग में ही भाषावाद की संकीर्णता निहित है कि जब भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग की जाती है तो वहाँ पर राष्ट्र जो हित है, देश हित जो है, वो गौण हो जाता है। किसी क्षेत्रीय भाषा का विकास हो, इसमें अन्य नागरिकों को कोई आपत्ति नहीं हो सकती,
किंतु क्षेत्रीय भाषा के विकास में हिंदी को बाधक मानना और उसका हिंसक तरीके से विरोध राष्ट्रीय अस्मिता के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें राष्ट्र की एकता, अखंडता को ठेस पहुंचाती हैं। किसी भी भाषा का विकास होना गलत नहीं है, लेकिन हिंदी को बाधक मानना या राजभाषा को बाधक मानना ये सही नहीं है। हिंदी साम्राज्यवाद का असुरक्षा भाव समाप्त कर अहिंदी भाषी क्षेत्रों में विश्वास स्थापित करना देश की प्राथमिकता हो, जिससे त्रिभाषा फार्मूला व्यावहारिक रूप धारण कर सके। भारत के अंदर जो हमें देखने को मिलता है कि लगभग 179 भाषाएं तथा 544 बोलियां हैं। कुछ विद्वान कहते हैं 1650 भाषाएं और बोलियां पाई जाती हैं। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र या उपक्षेत्र की अपनी एक भाषा या बोली है। भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उन्हें मुख्य रूप से 3 भाषाई परिवारों में बांटा गया है। इंडो आर्यन भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। भारत में भाषाई विविधता ने बहुत सारी समस्याएं पैदा की हैं और भिन्नता और पृथकतावाद, भाषा भिन्नता उसके लिए उत्तरदायी भी है। पारिवारिक एवं क्षेत्रीय भाषाएं कभी भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं ले सकती और न ही इन्हें देश की राजभाषा से कोई चुनौती महसूस होनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी बोलियां हैं, सब अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे राजभाषा से उसे कोई चुनौती नहीं है। भाषाई विविधता तो समाज का एक लक्षण भर है, एक विशेषता है, जहाँ शारीरिक भिन्नताओं के समान ही जुबानी भिन्नताएं पनप सकें। जैसे हमारा शरीर है, विभिन्न अंग हैं, उनका रंग, रूप, आकार, प्रकार सब कुछ अलग अलग है। ऐसे ही भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दे करके जो भारत के भाषी हिंदी भाषी क्षेत्र है, उनके लोगों के बीच में एक संप्रेषण हो सके, अपनी बातों को हम रख सकें, ऐसा माहौल उत्पन्न हो। भाषाई आधार पर आंदोलन कुछ स्वयंभू नेताओं के अस्तित्व अनुरक्षण के व्यायाम हैं। आम नागरिकों को ये समझना और समझाना आवश्यक है कि जो भाषा के नाम पर कोई झगड़ा है वो कुछ लोगों का ही अपना एक स्वार्थ है। शासन का भी ये दायित्व बनता है कि वे संसाधनों, रोजगार के अवसरों का समान वितरण बिना किसी भाषाई भेदभाव के करें। सर्वत्र कानून का शासन हो, न कि भाषाई बहुसंख्यक की स्वेच्छाचारिता का शासन। हमारे राज्य में भी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलवाने हेतु शांतिपूर्वक आंदोलन किए जा रहे हैं। किसी भी भाषा के लिए डिमांड होना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके आधार पर मनमुटाव होना गलत है। या हिंदी को बाधक मानना अपने विकास में वो गलत है और उस आधार पर उसका विरोध करना राष्ट्रीय एकता के लिए उचित नहीं है। भाषावाद की समस्या के समाधान और उपाय क्या हो सकते हैं? इसमें भाषा के आधार पर उग्र आंदोलन राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए एक चुनौती है। इसके शांतिपूर्वक हल निकालने चाहिए। कुछ उपाय इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे परस्पर समझाइश व प्रेरित करना बहुसंख्यक हिंदी भाषा भाषियों का दायित्व बनता है। यानी कि जहाँ हिंदी भाषा जो बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं वो परस्पर एक दूसरे को समझाएं कि हिंदी भाषा राज्यों को समझाइश द्वारा प्रेरित करें कि हिंदी किसी भी रूप में प्रादेशिक भाषा के लिए चुनौती नहीं बल्कि एक सहायक है, एक सहायता के रूप में। क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एक दूसरे के विचारों को, अपने विचारों को बता सकते हैं और दूसरे के विचारों को हम समझ सकते हैं। दूसरा, हिंदी का प्रचार प्रसार सुनियोजित तरीके से सभी को विश्वास में लेकर के किया जाए। तीसरा, भाषाई आदान प्रदान हेतु सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार किया जाए। पर्यटन को बढ़ावा देकर हिंदी की आवश्यकता को व्यावहारिक बनाया जाए। त्रिभाषा फार्मूला व्यवस्थित रूप से केंद्र और राज्यों के स्तर पर सुचारू रूप से लागू किया जाए।
उसके अलावा प्रादेशिक भाषाएं भी हिंदी के प्रसार के लिए सहायक हो सकती हैं। उसी दिशा में उनका विस्तार किया जाए। जो अलग अलग प्रदेशों की भाषाएं हैं वो भी हिंदी के प्रसार के लिए सहायक हो सकती हैं कि वो अपने आप से प्रसार करें कि हिंदी क्यों आवश्यक है। उसके अलावा राजनीतिक संकीर्णताएं समाप्त कर राष्ट्रीय हित में भाषावाद की समस्या का हल ढूंढा जाना चाहिए। कुछ राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इस तरह के संकीर्णता को बढ़ावा देना उचित नहीं है। उसके अलावा अंग्रेजी भाषा की प्रशासनिक प्रयोजनार्थ एवं अनुवाद की सीमाओं तक ही उपयोग हो, कि अंग्रेजी भाषा का जो उपयोग है वो प्रशासनिक प्रयोजन के लिए और अनुवाद की सीमा तक होना चाहिए। कि जो भाषावाद की समस्या को हल करने के लिए प्रत्येक भाषा को विकसित करने के लिए नियोजित प्रयत्न किए जाएं। पुस्तकों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए ताकि देश का प्रत्येक नागरिक विविधता में एकता की झलक प्राप्त कर सके। और एक उपाय अंत में ये भी हो सकता है कि भाषाएं संप्रेषण का माध्यम हैं। यह भाव देशवासियों के मन में जगाना होगा, क्योंकि भारत एक विस्तृत देश है और विस्तृत देश में एक भाषा जो एक कोने से दूसरे कोने के में रहने वाले सभी लोगों को आपस में जोड़ सके सबसे उपयुक्त और उचित माध्यम है। इसके लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान, भाषा का महत्व लोगों को समझना आवश्यक है और उसके लिए समझाना भी आवश्यक है, जिससे संकीर्ण हितों की रक्षा करने के लिए हम राष्ट्रीय हितों को अनदेखा ना करें। धन्यवाद।